गोल्ड के नंबरदार साहब हैं, ये गोल्ड रहलों के रहने वाले हैं। इन्होंने बहुत देखो 5,000 की मदद की है। देखो भाई साहब, इनका दिल है, 500 रुपया भी नहीं कोई दे सकता है, उन्होंने 5,000 रुपया निकाल के दिया। बहुत बड़े हम शुक्रगुजार हैं। जी नाजरीन, मैं हूँ सैयद कफ़ायत हुसैन शाह बुखारी। जी नाजरीन, इस समय में मौजूद हूँ तहसील मेंढर के संगाला चौक में। यहाँ पर एक आग लगने की वारदात जो है रात को पेश आई है। यहाँ के मकामी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करूँगा। क्या हुआ चाचा, कैसे आग लगी जी? शॉर्ट सर्किट ने बजा। कितने बजे राती लगी? वो 12 साढ़े 12 उस वक्त 300 वोल्ट से बिजली। अच्छा, उस वक्त राती आग लगी, उस वक्त 300 वोल्ट से। अच्छा, इतनी तेज हो ही नहीं थी। यही ना बिजली रहेंगी जितने बजे आप होते सुनना ही नहीं। वो आने और सब कुछ ठीक है। आग बुझाने के लिए कोई फायर ब्रिगेड की फायर गाड़ी आई? ब्रिगेड की गाड़ी आई थी रात। अच्छा, आपको कितने बजे रात पता चला? मुझे नहीं पता, जी सवेरे पता लगा मुझे। अच्छा, मैं रात को नहीं उठा, उधर अंदर था ना, पता ही नहीं चला। उधर सुबह पता चला। देख सकते हैं दुकान बिल्कुल जल के तबाह व बर्बाद हो चुकी है। 10 से 20 लाख का अगर हम अंदाजे के मुताबिक बताएं तो इतना तो सामान होगा, लेकिन परिवार के लोगों का इसी दुकान पे दारोमदार था, इसी दुकान से घर चलता था। और सुनने में ये भी आया है कि ये दुकान लोन पे लेके उन लोगों ने डाली थी, लेकिन बदकिस्मती से तो ये ठहरा रहे हैं दोषी जनाब बिजली वालों का कसूर है। बिजली वालों का कसूर नहीं है। वो फोटो लेकर जाओ ना, आप बताओ ना लोगों को ये क्या हालत है। वो देखो ना, वो फोटो ब्लास्ट हुई है, केवल ब्लास्ट हुई है। बिल्कुल तारें लटकी हुई है, देख सकते हैं कि वो जो हॉस्पिटल में जा रही है ना, वो उसकी मोहम्मद सियाफ खान साहब ने 5,000 रुपया देने का अनाउंस किया है। सियाफ साहब, बड़ा दिल है जी आपका। देखो जी, इस बेचारे का 5,000 से क्या बनेगा, बहुत बड़ा लॉस हुआ है। गरीब आदमी है, इसकी जो मिसेज है वो भी बीमार है। महीने में 2-3 चक्कर ये जम्मू लेके जाता है, पंजाब लेके जाता है। इसके घर के हालात भी ख़राब हैं। अभी मैं सही बताऊँ आपको कि इसका बेचारे का भी, इसने अपना मकान भी नहीं बनाया। जितने भी पैसे थे पूरे दुकान पे लगा दिए इसने, ठीक है। इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई, दुकान देखो कितना लॉस हो गया। ये मेरी रिक्वेस्ट है तमाम भाइयों से, जो दुकानदार हैं हमारे भाई, जो हमारे दोस्त हैं, गाँव के हैं, चाहे देहात के हैं, चाहे सिटी के हैं, बहुत बड़े दिल वाले लोग हैं यहाँ के, बहुत बड़े यहाँ बेहतरीन लोग हैं। कोई कुछ नहीं होता है 10, 20, 30 हज़ार या 5,000 से, हमारे 5,000 से इसका कुछ नहीं बनता है। लेकिन चलो 5-5 करके कुछ ना कुछ भाई की मदद हो जाएगी। देखो इसी से अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं इसके, इसी से पूरा निज़ाम चलाता था घर का। ये आपसे मैं दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे भाई की मदद की जाए। मैं सबसे पहले अपने भाई को 5,000 की मतलब हेल्प करता हूँ एज ए ब्रदर, क्योंकि मुझे इन्हीं के साथ कम से कम 20-25 साल हो गए हैं यहाँ पे। इन्होंने मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि ये हमारा भाई है या कहीं बाहर से है। मैं कोटों का रहने वाला हूँ, ये गोल्ड के हैं, लेकिन कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कहाँ का है और हम कहाँ के। इन्होंने सोचा कि हमारा भाई है। मुझे 25 साल हो गए, 2003 में यहाँ पे इनके साथ आया था मैं दुकान करने के लिए। इन्होंने कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया। तो 5,000 क्या है जी, चलो मैं हम भी तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे कि दिल खोल के हंसते तौफीक 10, 5, 100, 50 जितना दिल खोल के शख्स की भाई साहब की हमें 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 50,000 चाहिए। जितनी भी कोई मदद कर सकता है, जितनी किसी को तौफीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि हमें इतने पैसे चाहिए। लेकिन चलो भाई है भाई, गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोनों हाथ जोड़ के कि हमारे भाई की अपना डीसी साहब को, एसडीएम साहब को यहाँ पे आना चाहिए मौके पे। हमारे अफसरान हैं यहाँ पे आके देखें यार, इसकी हालत ख़राब है। कम से कम ये संगाला चौक में दूर नहीं है, मार्केट है। ये देखो तमाम भाइयों से और दुकानदारों से ये मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी देखने वाले भाई हैं, कि सब हमारे भाई की मदद। तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से हम भी गुजारिश करते हैं कि दिल खोल के मदद करें। जो भी हमें देखने और सुनने वाले लोग हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आम इंसान तक पहुँच पाए और इन बेचारे की मदद हो पाए। अच्छा, ये तो पैसे कमाने के लिए इन्होंने ऐसे टंग दिए हैं। तो मैं जो क्या जो लाइन में यहाँ के खराब ही हो रही है, लापरवाही बरत रही है। लाइन मैन तो क्या करेगा, बड़े अफसर ही तो लगते हैं, तो लाइन मैन करे क्या करेगा। देख सकते हैं, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, तारें तो लटकी हुई हैं जनाब, जैसे रस्सियाँ होती हैं, डीली हैं सारी तारें,
निज़ाम के अंदर तब्दीली नहीं है। आदमी को कुछ न कुछ किसी जरिए से मुआवजा दिया जाए, और हसीम साहब से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस आदमी को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि बिजली की वजह से शॉर्ट सर्किट से ये हुआ है। हमारी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं। आरती साहब से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को मुआवजे दिए जाने चाहिए, क्योंकि हम किराया देते हैं बिजली का, और बिजली की वजह से हमारा नुकसान हो जाता है, तो उस पर हमें मुआवजा मिलना चाहिए। आप बिजली विभाग को दोषी ठहराते हो, कसूरवार ठहराते हो? आप बिल्कुल एक तरीके से तो सामने आ रहे हैं, ये जो तारें लटकी हैं सब कुछ आप पोल टूट रहे हैं, कई दरख्तों के साथ तारें बांधी हैं, जो मीटर लगे हैं वो भी सही तारें नहीं लगी हैं, इसी वजह से हमारे प्राथमिक होने की वजह से ये जल गई है दुकान। तो इनको मुआवजा दिया जाए। हमारा हम यही रिक्वेस्ट है कि जिस हिसाब से हम फिर हम अपील करते हैं कि गरीब लोग के परिवार चला रहे थे, लोन पर लेकर रखी थी दुकान, सामान डाला था तो वो जल गया। 10-15 लाख 20 लाख का नुकसान हो चुका है इनका। शुक्रिया। इंतज़ामिया से मेरी भी गुजारिश है, अगर ये मैंडरटाउन की अगर ये हालत है तो बाकी जो इलाके हैं गांव देहात, तो वहाँ पर क्या हालत है इस इलाके से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। गांव के हालात तो इससे भी बदतर है जनाब।